किसी जंगल में कबूतर और कबूतरी का एक जोड़ा एक पेड़ पर निवास करता था। कबूतर कबूतरी अपने जिंदगी से बहुत खुश थे। दोनों उस जंगल में सुखमय जीवन बिता रहे थे। ठंड का समय था। सुबह सवेरे एक शिकारी उस जंगल में शिकार के खोज में आया और वो शिकार खोजने लगा। पूरे दिन शिकार खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला और उसने सोचा आज भी लगता है मुझे भूखा रहना पड़ेगा, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँगा। यही सोच के वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अंधेरा भी हो रहा था। अंधेरा होने के कारण शिकारी ने तय किया कि आज रात में इसी पेड़ के नीचे गुजार लेता हूँ। उसी पेड़ पर कबूतर और कबूतरी दोनों रहते थे। इस तरह धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगता है और ठंड भी बढ़ने लगती है। शिकारी को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा था और वो ठंड से काँप रहा था। उसकी हालत देखकर कबूतर अपनी कबूतरी से बोलता है, ये शिकारी आज हमारे घर मेहमान हुआ है। मेहमान भगवान का स्वरूप होता है। अगर ये ठंड के मारे हमारे पेड़ के नीचे मर गया तो हमें बहुत पाप होगा। कबूतरी बोलती है, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये आज हमारा मेहमान है तो क्यों ना हम इसके लिए अग्नि का प्रबंध करें। ऐसा कहकर कबूतर और कबूतरी एक एक कर लकड़ी पत्ता शिकारी के पास जमा करने लगे और कबूतर कहीं दूर से जलते हुए आग का तिल्ली ले आता है और लकड़ी पे डाल देता है और अग्नि का प्रबंध कर देता है। इससे शिकारी का ठंड दूर हो जाता है और शिकारी आग के रोशनी में आसपास देखने लगता है कि कुछ खाने के लिए मिल जाए, क्योंकि वो भर दिन का थका रहता है, वो कुछ भी खाया नहीं रहता है। फिर कबूतर अपनी कबूतरी से बोलता है, आज ये हमारे घर मेहमान हुआ है और अगर ये भूखा हमारे पेड़ के नीचे मर जाए तो ये भी पाप होगा। कबूतर के इतना बोलते ही कबूतरी आग में कूद गई और अपना प्राण त्याग दिया और अपने मांस का दान उस शिकारी को कर दिया। ये सब देख कबूतर सोचा कि कबूतरी के इतनी सी मांस से शिकारी का क्या होगा। ऐसा सोचकर कबूतर भी आग में कूद गया और अपने भी शरीर का त्याग कर दिया, जिससे शिकारी को भरपूर मात्रा में मांस मिल सके। कबूतर और कबूतरी का समर्पण देखकर शिकारी की आंखें भर आई और उसे बहुत पश्चाताप हुआ कि ये पक्षी मेरे प्राण को बचाने के लिए अपने प्राण का त्याग किए हैं और मैं कितना गंदा इंसान हूँ जो ये पक्षी को मार कर खाता हूँ और इन्हें बेचता हूँ। ऐसा सोचकर शिकारी को बहुत ही पश्चाताप हुआ और वो बहुत ही रोने लगा और निश्चय किया कि आज के बाद मैं किसी भी पशु पक्षी का शिकार नहीं करूँगा। शिकारी का पेट भरने के लिए कबूतर कबूतरी ने जो समर्पण किया उसके लिए उन्हें भगवान ने स्वर्ग में देवी देवता का स्थान दिया और शिकारी भी शिकार करना छोड़ दिया और एक अच्छा इंसान हुआ। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहमान भगवान स्वरूप होते हैं और उनको भगवान मानकर ही उनकी सेवा करनी चाहिए। शिकारी को ये सीख था कि किसी भी निरपराध पशु पक्षी का शिकार नहीं करना चाहिए।